वेलकम टू LCP केमिस्ट्री हब यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो सेशन है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज के इस वीडियो सेशन में चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के इंपोर्टेंट MCQ को सोल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो सेशन को। प्रॉब्लम नंबर 1 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड्स विल नॉट शो किलेशन। यहां पर जो आपको 4 ऑप्शन गिवन है, इनमें से आपको उस लिगेंड को आइडेंटिफाई करना है, सिलेक्ट करना है जो किलेशन शो नहीं करता है। यहां पर 4 लिगेंड गिवन है। फर्स्ट लिगेंड EDTA, सेकेंड लिगेंड है DMG, थर्ड वाला है इथेन 1,2 डायमीन लिगेंड एंड फोर्थ वाला है SCN नेगेटिव लिगेंड। तो इन लिगेंड के बारे में पहले अपन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट से डील कर लेते हैं। यहां पर जब भी आप बात करते हो लिगेंड की, तो यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं एक टेबल, जहां पर यहां पर मैं मेंशन करूंगा लिगेंड। इस वाले कॉलम के अंदर मेंशन करूंगा डेंसिटी ऑफ लिगेंड और यहां पर मेंशन करूंगा चार्ज ऑन द लिगेंड। अगर अपन यहां पर बात करते हैं लिगेंड की, तो सबसे पहले इथाइलिन डाइअमीन या इथेन 1,2 डाइअमीन लिगेंड, इसकी डेंसिटी 2 होती है, चार्ज होता है इस पर 0। सेकेंड वाला है आपके पास थायोसाइनेटो लिगेंड SCN नेगेटिव लिगेंड, इसकी डेंसिटी 1 होती है और यहां पर इस पर चार्ज होता है -1। थर्ड जो लिगेंड है आपके पास DMG की फुल फॉर्म है डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्सीमेटो लिगेंड। इस पर जो अपन बात करेंगे डेंसिटी, इस वाली लिगेंड की डेंसिटी 2 होती है और इस पर चार्ज एग्जिस्ट करता है -1। नेक्स्ट वाली लिगेंड की ओर अगर अपन मूव करें, EDTA -4, फुल फॉर्म है इसकी इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। यहां पर जो इसकी डेंसिटी 6 होती है, हेक्साडेंटल लिगेंड है और यहां पर चार्ज कितना एग्जिस्ट करता है, -4 चार्ज एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट वाली की ओर अगर अपन मूव करें, EDTA -3, फुल फॉर्म है इसकी इथाइलिन डाइअमीन ट्राई एसीटेट और ये जो लिगेंड है वो पेंटाडेंटेड होता है, मीनिंग डेंसिटी 5 है और इस पर चार्ज कितना एग्जिस्ट करता है, -3 चार्ज एग्जिस्ट करता है। यहां पर जो आपको ऑप्शन गिवन है, DMG से डील कर लिया, EDTA से डील कर लिया, इथाइलिन डायमीन से डील कर लिया एंड थायोसाइनेटो से। तो यहां पर अपन को क्या देखना है, चिलेशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है चिलेशन है, कौन से लिगेंड शो करेंगे। तो चिलेशन शो करने के लिए जो लिगेंड है आपके पास कैसा होना चाहिए, उसकी जो कंपल्सरी जो कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए, लिगेंड कैसा होना चाहिए, या तो होना चाहिए बाइडेंटेड लिगेंड। कौन सा लिगेंड होना चाहिए, बाइडेंटेड, अदरवाइज पॉलीडेंटेड लिगेंड। ऐसा लिगेंड जिसकी डेंसिटी या तो 2 हो, अदरवाइज मोर देन 2 हो, वही क्या करेगा, सेंट्रल मेटल एटम के साथ रिंग का फॉर्मेशन करेगा और ये जो रिंग बनेगी इसको अपन चिलेट रिंग बोलेंगे और ये जो चिलेट रिंग है वो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी। तो यहां पर प्रॉब्लम में मेंशन है फॉलोइंग लिगेंड्स विल नॉट शो चिलेशन। यहां पर ऐसा कौन सा लिगेंड जो किलेशन अदरवाइज चिलेशन शो नहीं करेगा, तो ऐसा लिगेंड जो बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड होता है वही वाला लिगेंड क्या शो करता है, चिलेशन शो करता है। तो यहां पर EDTA पॉलीडेंटेड लिगेंड है, दैट मींस ये चिलेशन को शो करेगा। DMG, ये DMG के बारे में भी मेंशन कर दिया मैंने, DMG डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्सीमेटो लिगेंड, इसकी डेंसिटी कितनी है, 2, दैट मींस ये भी बाइडेंटेड हो गया और बाइडेंटेड लिगेंड है तो ये भी क्या शो करेगा, किलेशन शो करेगा। लिगेंड नंबर 3 इथेन 1,2 डायमीन, जिसको अपन शॉर्ट में राइट डाउन करेंगे EN, इथाइलिन डायमीन से, इसकी डेंसिटी भी कितनी होती है, 2, दैट मींस ये भी क्या शो करेगा, किलेशन शो करेगा। लास्ट वाला लिगेंड देखिए SCN नेगेटिव, क्या नाम है इस वाले SCN नेगेटिव का, थायोसाइनेटो लिगेंड और थायोसाइनेटो जो लिगेंड है इसकी डेंसिटी कितनी होती है, 1, दैट मींस ये बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल नहीं है तो ये किलेशन शो नहीं करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड, करेक्ट आंसर हो गया इसका थायोसाइनेटो लिगेंड। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम की ओर मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूट्रल लिगेंड। आपको 4 ऑप्शन गिवन है, इनमें से आपको सेलेक्ट करना है न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड का मीनिंग है इस लिगेंड पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वो लाइज नहीं करेगा। 1 by 1 मेंशन करते। EDTA के बारे में मैंने अभी आपको मेंशन किया है,
ईडीटीए पर -4 होगा तो इसको बोलेंगे इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट, और ईडीटीए पर जब -3 चार्ज लाइज करेगा तब अपन इसको बोलते हैं इथाइलिन डायमीन ट्राई एसीटेट। डीएमजी डाइमिथाइल ग्लाइओक्सोमेटो, इस पर कितना चार्ज एग्जिस्ट करता है, -1 एग्जिस्ट करता है। इथाइलिन डायमीन, ये वाला लिगेंड जो डाइडेंटेड लिगेंड है, अदरवाइज बाइडेंटेड लिगेंड है, और इस पर चार्ज कितना होता है, 0 चार्ज होता है। अभी मैंने एक टेबल मेंशन की थी, ये देखिए इथाइलिन डायमीन लिगेंड है और इस पर चार्ज कितना मेंशन है, 0। तो मीनिंग ये कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है। और प्रॉब्लम में आपसे भी कौन सा लिगेंड पूछ रहा है, न्यूट्रल लिगेंड। तो न्यूट्रल लिगेंड का एग्जांपल कौन सा हो गया, इथाइलिन डायमीन, अदरवाइज इथेन 1,2 डाइअमीन लिगेंड। ये जो लिगेंड है अपन इसको बोलते हैं ऑक्सलेटो, इसके बारे में भी मेंशन कर देता हूं। ऑक्सलेटो लिगेंड की स्ट्रक्चर ये होती है डियर फ्रेंड, COO नेगेटिव, COO नेगेटिव। दैट मीन जो ऑक्सलेटो लिगेंड है इसकी डेंसिटी 2 होती है, और ऑक्सलेटो लिगेंड पर चार्ज कितना एग्जिस्ट करता है, -2। तो ये तो एनायनिक लिगेंड हो गया, न्यूट्रल कौन सा होगा, इथाइलिन डायमीन। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम की ओर मूव करते हैं। NH2 सिंगल बॉन्ड CS2 सिंगल बॉन्ड CS2 सिंगल बॉन्ड NH2 सर्व्स एज, मीनिंग ये जो लिगेंड है वो कैसे एक्ट करेगा। अभी मैंने आपसे डील किया था इथाइलिन डाइअमीन लिगेंड, जिसको अपन आयुपेक के अंदर बोलते हैं इथेन 1,2 डाइअमीन। तो इसकी स्ट्रक्चर किस टाइप से होती है, इथाइलिन डाइअमीन की। इथाइलिन का मीनिंग हो गया CS2 सिंगल बॉन्ड CS2, ये हो गया इथाइलिन डाइअमीन, दैट मींस NH2, और यहां पर भी कौन सा आ जाएगा, NH2। ये जो इथाइलिन डायमीन लिगेंड है डियर फ्रेंड्स, इसकी डेंसिटी कितनी थी, 2। दैट मींस यहां पर 2 डोनर एटम प्रेजेंट है, और बोथ डोनर एटम कौन से, नाइट्रोजन। इथाइलिन जो डायमीन है इसकी डेंसिटी 2 है, और इस पर चार्ज कितना मेंशन होता है, 0, न्यूट्रल लिगेंड है। तो यही पूछा है आपसे, इथाइलिन जो डायमीन है वो कैसे एक्ट करेगा, एक्ट एज ए डाइडेंटेड लिगेंड, अदरवाइज बाइडेंटेड लिगेंड। और अभी मैंने आपको हिंट मेंशन किया था, ऐसे लिगेंड जिसकी डेंसिटी 2 हो और मोर देन 2 हो, दैट मींस लिगेंड या तो बाइडेंटेड हो, अदरवाइज लिगेंड पॉलीडेंटेड हो, तो वो कौन सी रिंग का फॉर्मेशन करेगा, किलेट रिंग का फॉर्मेशन करेगा। दैट मींस ये वाला लिगेंड है वो किसका एग्जांपल है, किलेटिंग लिगेंड का एग्जांपल है। मोनोडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल नहीं है क्योंकि इसकी डेंसिटी कितनी है, 2। एनायनिक लिगेंड नहीं है क्योंकि इस पर तो चार्ज कितना मेंशन कर रहा है, 0। दैट मींस ये तो न्यूट्रल लिगेंड है। कैटायनिक लिगेंड भी नहीं है क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज लाइज नहीं करता। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, किलेटिंग लिगेंड। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट बाइडेंटेड और डाइडेंटेड लिगेंड फ्रॉम द फॉलोइंग, मीनिंग ये जो आपको एग्जांपल गिवन है इनमें से आपको बाइडेंटेड लिगेंड के एग्जांपल को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। यहां पर जो आपको लिगेंड गिवन है, सबसे पहले अपन CO की बात कर लेते हैं। कार्बोनिल लिगेंड बोलते हैं डियर फ्रेंड्स, इसको कौन सा बोलते हैं, कार्बोनिल लिगेंड। कार्बोनिल लिगेंड की जो डेंसिटी है वो 1 होती है, और कार्बोनिल लिगेंड पर चार्ज कितना होता है, 0। SCN के बारे में भी डील किया है, थायोसाइनेटो बोलते हैं इसको, SCN नेगेटिव लिगेंड, इसकी डेंसिटी भी 1 होती है और चार्ज कितना होता है, -1। ये जो लिगेंड है CH3COO नेगेटिव, CH3COO नेगेटिव, इसको एसीटेटो लिगेंड बोलते हैं। इसकी डेंसिटी भी कितनी होती है, 1 होती है, और चार्ज कितना एग्जिस्ट कर रहा है, -1 एग्जिस्ट कर रहा है। ये जो लिगेंड है अभी मैंने डिस्कस किया था आपसे, ऑक्जेलेटो लिगेंड है। अगर मैं बात करूं किसकी, ऑक्जेलेटो लिगेंड, अभी मैंने इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ की थी, ये रहा। ये जो ऑक्जेलेटो लिगेंड है इसको अपन शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, या तो इसको आप ऑक्जेलेटो बोल सकते हैं, अदरवाइज इसी को आप फॉर्मूले में क्या मेंशन कर सकते हैं, C2O4। ये तो ये लीजिए C2O4, और कितना चार्ज एग्जिस्ट करेगा, 2 नेगेटिव, तो ये मैंने मेंशन कर दिया 2 नेगेटिव। तो ये जो ऑक्जेलेटो लिगेंड है इसकी डेंसिटी कितनी है, 2। और आपको कौन सा लिगेंड सिलेक्ट करना था, बाइडेंटेड लिगेंड, तो इसकी तो डेंसिटी 1 है। थायोसाइनेटो की भी डेंसिटी 1 है, एसीटेटो लिगेंड की भी डेंसिटी कितनी है, 1। लेकिन ये कौन सा लिगेंड है, ऑक्जेलेटो लिगेंड है, और ऑक्जेलेटो लिगेंड की डेंसिटी कितनी होती है, 2। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर मूव करेंगे। CN नेगेटिव इज एन एम्बिडेंटेड लिगेंड बिकॉज, अब यहां पर आपको प्रॉब्लम में मेंशन है कि जो साइनाइड लिगेंड होता है ये एक्चुअल में कैसा लिगेंड है, एम्बिडेंट लिगेंड है। और एम्बिडेंट लिगेंड का मीनिंग क्या होता है डियर फ्रेंड्स, कोई भी ऐसा बाइडेंटेड लिगेंड जिसमें कितने डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं, 2 डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं,
लेकिन एट ए टाइम ओनली वन डोनर एटम कैन फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल एटम। ऐसा कोई भी लिगेंड जिसके पास 2 डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एक टाइम पर एट ए टाइम लेकिन एक टाइम पर ओनली वन डोनर एटम है, वही सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। उसी को अपन बोलते हैं एम्बिडेंट लिगेंड। और एम्बिडेंट लिगेंड का एग्जांपल कौन सा है? साइनाइड लिगेंड है। अगर इस साइनाइड लिगेंड में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कार्बन एटम करेगा, तब तो अपन इसको साइनो लिगेंड बोलेंगे। कौन सा लिगेंड बोलेंगे? साइनो लिगेंड। अदरवाइज सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नाइट्रोजन एटम के थ्रू होता है, तब अपन इसको आइसोसाइनो लिगेंड बोलेंगे। तब कौन सा बोलेंगे? आइसोसाइनो लिगेंड। तो ये ऐसा लिगेंड है साइनाइड जिसमें डोनर एटम कार्बन भी हो सकता है, अदरवाइज नाइट्रोजन भी हो सकता है। नहीं, कितने डोनर एटम प्रेजेंट है? 2 डोनर एटम प्रेजेंट है, लेकिन वन टाइप पर ओनली वन ही डोनर एटम सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो यहां पर बोथ डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं, कार्बन एंड नाइट्रोजन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इट हैज मल्टीपल बॉन्ड्स, ये इनकरेक्ट हो गया। कार्बन हैज ए नेगेटिव चार्ज, ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी, इट फॉर्म किलेट, किलेट रिंग का तो फॉर्मेशन कर ही नहीं सकता, क्योंकि जो साइनो लिगेंड है इसकी डेंसिटी कितनी होती है? 1। ये भी आपको माइंड के अंदर सेट करके रखना है। अगर बात करूं मैं इस लिगेंड की, नाम होता है साइनो, अगर इसकी डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी ऑलवेज कितनी होगी? 1। दैट मींस 1 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा सेंट्रल मेटल एटम के साथ में, और यहां पर चार्ज कितना है? -1। तो किलेट लिगेंड के लिए तो डेंसिटी 2 और मोर देन 2 होनी चाहिए, लेकिन साइनो लिगेंड की तो डेंसिटी कितनी है? 1। तो ये किलेट रिंग का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर डी, बोथ कार्बन एंड नाइट्रोजन कैन डोनेट लोन पेयर, ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि इस लिगेंड में 2 डोनर एटम प्रेजेंट है। कार्बन भी डोनेट कर सकता है, अदरवाइज नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है। कार्बन जब डोनेट करेगा लोन पेयर को, तब इसको साइनो लिगेंड बोलेंगे, और जब नाइट्रोजन लोन पेयर को डोनेट करेगा तब इसको आइसोसाइनो लिगेंड बोलेंगे। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम की ओर मूव करते हैं। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इन आयरन इन FeCN6 स्क्वायर ब्रैकेट पर मेंशन है 3 नेगेटिव, मीनिंग आपको एक कॉम्प्लेक्स गिवन है, और कॉम्प्लेक्स कौन सा है? FeCN6 3 नेगेटिव। इस कॉम्प्लेक्स में आपको क्या करना है? ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है। और ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी फाइंड आउट करनी है? सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम कौन है? आयरन है। तो डियर फ्रेंड्स, किस टाइप से आप ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करते हो? यहां से राइट डाउन करना स्टार्ट करता हूं। सेंट्रल मेटल एटम आयरन है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है। इसको मैंने कंसीडर कर लिया X+। ये लिगेंड कौन सा है? साइनो। 1 साइनो पर कितना चार्ज लाइज करता है? -1। साइनो लिगेंड का नंबर कितना है? 6। दैट मींस 6 मल्टीप्लाई विद -1 इज इक्वल टू, यहां पर सेंट्रल मेटल एटम को X कंसीडर कर लिया, लिगेंड साइनो है, 1 साइनो पर नेगेटिव चार्ज लाइज करता है, 6 साइनो लिगेंड तो हो गया 6 मल्टीप्लाई विद -1। और इस वाले कॉम्प्लेक्स में जितने भी आपके पास स्पीसीज प्रेजेंट है, उन स्पीसीज की ऑक्सीडेशन स्टेट का सम किसके इक्वल होता है? कॉम्प्लेक्स पर एग्जिस्ट करने वाले चार्ज के इक्वल होता है। तो कॉम्प्लेक्स पर कितना चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है? -3। तो यहां पर मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट का सम किसके इक्वल कर दिया? -3 के। अब आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। X - 6 इज इक्वल टू -3। X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। X इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो X कितना फाइंड आउट होगा? 6 - 3 दैट इज +3। तो यहां पर जो आपको कॉम्प्लेक्स गिवन है डियर फ्रेंड्स, FeCN6 3 नेगेटिव, इस कॉम्प्लेक्स में आयरन जो सेंट्रल मेटल एटम है, इसकी कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आपने कैलकुलेट की है? +3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपके पास करेक्ट आंसर हो गया +3। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम की ओर मूव कीजिए। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन COF6-3 कॉम्प्लेक्स। आपको ये कॉम्प्लेक्स गिवन है, और इस कॉम्प्लेक्स में आपको क्या फाइंड आउट करना है? कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करना है। तो डियर फ्रेंड्स, आप डायरेक्ट पता कर सकते हो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है एक्चुअल में? द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय लिगेंड विद सेंट्रल मेटल एटम इन ए कॉम्प्लेक्स। दैट मींस जो भी लिगेंड है, इस लिगेंड के थ्रू
सेंट्रल मेटल एटम के साथ में कितने नंबर में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन किया जा रहा है, उसी को आप कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हो। यहाँ पर लिगेंड कौन सा है, आपको मैं इसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ। लिगेंड यहाँ पर डियर फ्रेंड्स है फ्लोरो, और फ्लोरो लिगेंड इसकी डेंसिटी कितनी होती है, सॉरी डेंटिसिटी कितनी होती है 1। फ्लोरो लिगेंड की डेंटिसिटी 1 है और फ्लोरो लिगेंड पर चार्ज होता है -1। कोऑर्डिनेशन नंबर का मीनिंग क्या है, सेंट्रल मेटल एटम के साथ में कितने नंबर में लिगेंड है वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करे। क्या डेफिनेशन होती है कोऑर्डिनेशन नंबर की, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय लिगेंड विद सेंट्रल मेटल एटम इन ए कॉम्प्लेक्स। तो यहां पर जो 1 फ्लोरो लिगेंड इसकी डेंसिटी कितनी है 1, दैट मींस 1 फ्लोरो लिगेंड कितने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है 1 का। तो कॉम्प्लेक्स में कितने लिगेंड प्रेजेंट है 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। दैट मींस ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम की ओर मूव करती है डियर फ्रेंड्स। The coordination number and oxidation number of the central metal ion in the complex Pt En twice plus 2। ये आपको एक कॉम्प्लेक्स गिवन है डियर फ्रेंड्स। कॉम्प्लेक्स कौन सा गिवन है, प्लेटिनम, दैट मींस Pt है। लिगेंड इथाइलिन डायमीन है En twice, और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर कितना चार्ज मेंशन करके रखा है +2 चार्ज मेंशन है। 2 थिंग्स आपको यहां पर कैलकुलेट करनी है, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर। सबसे पहले अपन ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड आउट करते हैं। प्लेटिनम सेंट्रल मेटल एटम है, एक्स कंसीडर कर लिया, प्लस इथाइलिन डायमीन, इस लिगेंड के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। इथाइलिन डायमीन लिगेंड की डेंसिटी 2 होती है, मीनिंग 1 इथाइलिन डायमीन सेंट्रल मेटल एटम के साथ 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, और इस पर चार्ज कितना होता है 0, तो ये न्यूट्रल लिगेंड है। तो सबसे पहले अपन कैलकुलेट करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। प्लेटिनम को एक्स कंसीडर कर लिया, प्लस इथाइलिन डायमीन कितना है 2, तो ये लीजिए 2 मल्टीप्लाई विद कितना चार्ज लाइज करता है 0, क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड है। तो यहां पर क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई विद 0 इज इक्वल टू, ये जो आपके पास कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट जितने भी एलिमेंट्स है लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट का सम किसके इक्वल होता है, कॉम्प्लेक्स पर एग्जिस्ट करने वाले चार्ज के इक्वल। और कॉम्प्लेक्स पर कितना चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है डियर फ्रेंड +2, तो यहां से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो x इज इक्वल टू +2। तो यहां पर जो प्लेटिनम है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी +2 आ जाएगी। +2 आपके पास ऑप्शन नंबर 1 में भी है और ऑप्शन नंबर 4 में भी है। अब देखते हैं यहां से कौन सा करेक्ट होगा। सेकंड वाला क्या पूछा है, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। और अभी मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है डियर फ्रेंड्स, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय लिगेंड विद सेंट्रल मेटल एटम इन ए कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर लिगेंड कौन है, इथाइलिन डायमीन है, और इथाइलिन डायमीन लिगेंड की डेंसिटी कितनी है 2। कितने नंबर में इथाइलिन डायमीन प्रेजेंट है 2 नंबर में, तो 1 इथाइलिन डायमीन 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो 2 इथाइलिन डायमीन है कितने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन सेंट्रल मेटल एटम के साथ में करेंगे 4। तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया 4, दैट मींस ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया, करेक्ट हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा कॉम्प्लेक्स में, और ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +2। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम की ओर मूव करते हैं डियर फ्रेंड्स। गिव द आयुपेक नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये आपको एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड प्रोवाइड करके रखा है, और इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आपको क्या मेंशन करना है, आयुपेक नोमेनक्लेचर मेंशन करना है। यहां पर सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं लिगेंड की। तो लिगेंड एक तो कौन सा, अमीन लिगेंड है, NH3 को अमीन लिगेंड बोलती है। इसकी डेंसिटी डियर फ्रेंड्स 1 होती है, चार्ज इस पर कितना होता है 0, न्यूट्रल लिगेंड है। सेकेंड वाला लिगेंड है एक्वा, H2O, क्या नाम है इस लिगेंड का, एक्वा लिगेंड। एक्वा लिगेंड की डेंसिटी 1 होती है डियर फ्रेंड्स, और इस पर भी चार्ज कितना होता है 0, क्योंकि ये भी न्यूट्रल लिगेंड है। थर्ड वाला लिगेंड आपके पास ब्रोमो, Br। ब्रोमो जो लिगेंड होता है डियर फ्रेंड्स, इसकी डेंसिटी भी 1 है, और इस पर चार्ज कितना एग्जिस्ट करता है -1। अमीन, एक्वा एंड ब्रोमो। और आपको माइंड में क्या सेट करके रखना है डियर फ्रेंड, जब भी आप आयुपेक नोमेनक्लेचर राइट डाउन करोगे तो उस नोमेनक्लेचर में जो लिगेंड है उनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में राइट डाउन किया जाता है। लेकिन यहाँ पर 3 लिगेंड है, अमीन, एक्वा, ब्रोमो। तो अल्फाबेट में सबसे पहले कौन सा आएगा, अमीन, देन एक्वा, देन ब्रोमो। अमीन का नंबर कितना है 4, तो यहां पर ये करेक्ट होगा टेट्रा अमीन।
एक्वा वन है, दैट मीन्स टेट्रा अमीन एक्वा ब्रोमाइडो अदरवाइज ब्रोमो, सेंट्रल मेटल एटम हो गया कोबाल्ट, और ब्रैकेट के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन लेटर, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी इसकी 3, और आयोनाइजेशन स्पेयर कौन सा है डियर फ्रेंड, नाइट्रेट है। यहां पर आयोनाइजेशन स्पेयर का वर्क कौन कर रहा है, नाइट्रेट। NO3 पर कितना चार्ज होता है, नेगेटिव, और इस आयन को रेडिकल को क्या बोलती है, नाइट्रेट बोलती है डियर फ्रेंड्स, क्या बोलती है, नाइट्रेट। तो इसका करेक्ट नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, टेट्रा अमीन एक्वा ब्रोमो कोबाल्ट, ब्रैकेट के अंदर रोमन लेटर में ऑक्सीडेशन स्टेट 3rd, और आयोनाइजेशन स्पेयर के लिए न्यूमेरिकल प्रीफिक्स का यूज नहीं करते, दैट मींस क्या हो जाएगा, नाइट्रेट हो जाएगा। यहां पर जो आयुपेग नोमेनक्लेचर को ब्रोमो से स्टार्ट कर रखा, तो ये यहीं पर इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि लिगेंड को ऑलवेज अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकली ऑर्डर में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, मेंशन करना है। ये हो गया। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज एनाइन। यहां पर ये आपसे पूछता है कि ये आपको जो 4 कॉम्प्लेक्स प्रोवाइडेड है, इन 4 कॉम्प्लेक्स में से ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स है जिस पर कौन सा चार्ज लाइज करेगा, नेगेटिव चार्ज लाइज करेगा, दैट मीन्स वो कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा, एनाइन। अब आपको कैसे पता चलेगा एनाइन कॉम्प्लेक्स का, एनाइन कॉम्प्लेक्स का मीनिंग ये है डियर फ्रेंड कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सेंट्रल मेटल एटम के साथ फिक्स नंबर में लिगेंड अटैच होंगे तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का फॉर्मेशन हो जाएगा, और जब ये स्पीसीज बनेगी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनेगा, तो इस कॉम्प्लेक्स पर कौन सा चार्ज लाइज करना चाहिए, नेगेटिव चार्ज लाइज करेगा। और इसकी एक डायरेक्ट आपको इंडिकेशन प्रोवाइड कर देता हूं मैं, किस टाइप से आप कॉम्प्लेक्स को सीन करते हैं आपको रीडली पता चल जाएगा कि ये वाला कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स पर एनाइन चार्ज लाइज करेगा। जनरली क्या होता है डियर फ्रेंड्स, जो भी आपके पास सेंट्रल मेटल एटम है, इसके जो नेम में सफिक्स ईएम होता है, इस सफिक्स ईएम को अगर 8 के थ्रू क्या कर रखा है, रिप्लेस कर रखा है, तो ऑलवेज कीप इट इन माइंड, इस टाइप का जो कॉम्प्लेक्स है वो किसका एग्जांपल होगा, एनाइन कॉम्प्लेक्स का। तो सिंपल सा फंडा क्या हो गया डियर फ्रेंड, ऐसा कोई भी कॉम्प्लेक्स जिसमें मेटल के सेंट्रल मेटल एटम के सफिक्स ईएम का रिप्लेसमेंट किसके थ्रू कर रखा हो, 8 के थ्रू, तो वो वाला कॉम्प्लेक्स ऑलवेज किसका एग्जांपल होता है, एनाइनिक कॉम्प्लेक्स का। तो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 देखिए, फ्लूरो पेंटाएमीन कोबाल्ट, मीनिंग यहां पर आपको 8 जो सफिक्स है वो नहीं मिला, तो यहां पर ये एनाइनिक कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 ट्राई ऑक्सलेटो फेरेट, ये देखिए डियर फ्रेंड्स, आयरन को क्या बोल दिया, फेरेट, और यहां पर जो सफिक्स किसका यूज किया, 8 का, दैट मींस ये किसका एग्जांपल है, एनाइनिक कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। थर्ड वाला कॉम्प्लेक्स देख लीजिए, आयरन है, तो यहां पर 8 नहीं आया है। फोर्थ वाला ऑप्शन प्लेटिनियम है, ईएम को रिप्लेस नहीं किया 8 से, तो ये भी आपका एनाइनिक कॉम्प्लेक्स नहीं है। एनाइनिक कॉम्प्लेक्स कौन सा है, ट्राई ऑक्सलेटो फेरेट। नेक्स्ट वाले प्रॉब्लम की ओर मूव करते हैं। द क्लोरो बिस इथाइलिन डाइअमीन नाइट्रो कोबाल्ट 3rd आयन इज, मीनिंग आपको क्या करना है डियर फ्रेंड्स, यहां पर आपको आयुपेग नोमेनक्लेचर गिवन है, और इस आयुपेग नोमेनक्लेचर की हेल्प से आपको क्या बनाना है, इसका फॉर्मूला बनाना है। फॉर्मूला बनाने के लिए आपको क्या पता रखना है, सबसे पहले इसके आयुपेग नोमेनक्लेचर को अपन देखेंगे, क्लोरो। तो आयुपेग नोमेनक्लेचर से जब भी फॉर्मूला जनरेट करते हो तो सबसे पहले मेंशन करते हो सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम कौन है, कोबाल्ट, तो ये लीजिए स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने मेंशन कर दिया कोबाल्ट। सेंट्रल मेटल एटम के जस्ट आफ्टर आप मेंशन करते हो लिगेंड, और लिगेंड को किस टाइप से मेंशन करते हो, ऑलवेज अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकली ऑर्डर। जनरली किसी रिप्लेस कैसे मेंशन करते हैं, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकली ऑर्डर। तो यहां पर लिगेंड कौन सा, एक तो क्लोरो है, एक कौन सा, इथाइलिन डाइअमीन है। अब यहां से मैं आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूं, इथाइलिन जो डाइअमीन लिगेंड है, इसकी डेंसिटी 2 होती है, चार्ज होता है इस पर 0। सेकेंड लिगेंड कौन सा है, क्लोरो। क्लोरो लिगेंड डियर फ्रेंड्स, इसकी डेंसिटी 1 है, इस पर चार्ज होता है -1। अब ये कुछ जनरल रूल्स होते हैं जिसमें ये मेंशन करते हैं कि जब भी आप आयुपेग नोमेनक्लेचर से क्या राइट डाउन कर रही हो फॉर्मूला, तो वहां पर लिगेंड को आप अल्फाबेटिकली ऑर्डर तो अरेंज करते हो, लेकिन ये पता रखना कि सबसे पहले आप पॉजिटिव चार्ज वाली लिगेंड को पुट करते हो, उसके बाद में न्यूट्रल लिगेंड को, और उसके बाद में एनाइनिक लिगेंड को मेंशन करते हो। क्या बोला मैंने अभी, सबसे पहले आप मेंशन करते हो पॉजिटिव चार्ज वाले लिगेंड को, उसके बाद में न्यूट्रल लिगेंड, और उसके बाद में कौन सा मेंशन करते हो डियर फ्रेंड्स आप, उसके बाद में आप मेंशन करते हो
नेगेटिव चार्ज लिगेंड को। और एक लिगेंड कौन सा है, एक तो क्लोरो है, एक इथाइलिन डाइमीन है, और थर्ड वाला कौन सा हो गया डियर फ्रेंड, नाइट्रो। नाइट्रो लिगेंड कौन सा होता है डियर फ्रेंड, तो नाइट्रो लिगेंड का एग्जांपल ये NO2 नेगेटिव, इसकी डेंसिटी भी 1 है और इस पर चार्ज कितना होता है, -1 होता है। क्लियर है यहाँ तक। और यहाँ पर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन कितनी है, 3rd, और साथ में क्या बोला है, आयन। आयन का मीनिंग इस वाले कॉम्प्लेक्स पर पॉजिटिव अदरवाइज नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, लाइज करेगा। तो अगर इसका मैं फॉर्मूला जनरेट करता हूं डियर फ्रेंड, तो देखिए सबसे पहले न्यूट्रल लिगेंड कौन सा है, EN है। तो यहां पर मैंने क्या मेंशन कर दिया, EN मेंशन कर दिया। कितना है EN, 20। तो यहां पर 20 का मीनिंग हो गया 2, क्योंकि इथाइलिन डाइअमीन ऐसा लिगेंड है जिसके नेम में पहले से न्यूमेरिकल प्रीफिक्स प्रेजेंट है। तो इसको नंबर कितना है 2, तो इसको डाई नहीं बोलकर अपन क्या बोलेंगे, 20 बोलेंगे। तो यहां पर देखिए किसी रिप्रेजेंट कर रखा है 20, और ब्रैकेट में लिगेंड का नेम मेंशन है इथाइलिन डाइअमीन। तो EN का क्या हो गया, ट्वाइस हो गया। उसके बाद में देखिए डियर फ्रेंड, क्लोरो और नाइट्रो, कौन कौन से लिगेंड है, क्लोरो है और नाइट्रो लिगेंड है। यहां पर आपको मैं सिंपल वे के अंदर अगर मेंशन करूं तो क्या ध्यान रखना आपको, ये सेंट्रल मेटल एटम हो गया। सेंट्रल मेटल एटम के जस्ट बाद में लिगेंड मेंशन करना, और लिगेंड किसके अकॉर्डिंग मेंशन करना है, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये 3 लिगेंड इस वाले कॉम्प्लेक्स में गिवन है, और इनको अरेंज कैसे करना है, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। और अल्फाबेटिकल ऑर्डर की बात करूंगा तो इथाइलिन डाइअमीन डियर फ्रेंड E से स्टार्ट हो रहा है, क्लोरो C से स्टार्ट हो रहा है, नाइट्रो N से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा आपका क्लोरो। क्लोरो का नंबर कितना है 1, तो ये लीजिए CO, और यहां पर मैंने मेंशन कर दिया Cl। क्लोरो के बाद में नंबर किसका आएगा डियर फ्रेंड्स, E का। इथाइलिन डाइअमीन का नंबर कितना है 2, 20 है। तो ये लीजिए मैंने EN का मेंशन कर दिया ट्वाइस। और फिर लिगेंड कौन सा रह गया, नाइट्रो। तो ये लीजिए डियर फ्रेंड मैंने यहां पर मेंशन कर दिया नाइट्रो NO2 लिगेंड। ये कॉम्प्लेक्स हो गया। अब यहां पर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको कितनी गिवन है, +3 गिवन है। तो यहां से देखिए किस टाइप से मैं यहां से असाइन करूंगा, कॉम्प्लेक्स पर कितना चार्ज एग्जिस्ट करेगा। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3। क्लोरो पर कितना चार्ज होता है, -1। इथाइलिन डाइअमीन पर कितना हो गया, 2 मल्टीप्लाई विद 0। नाइट्रो पर लिगेंड पर कितना चार्ज होता है, -1। तो इस वाले कॉम्प्लेक्स को अगर मैं ओवरऑल सोल्व करूंगा तो कितना चार्ज एग्जिस्ट करेगा, प्लस का 3, -1 और -1 कितना हो गया, -2। दैट मीन्स इस वाले कॉम्प्लेक्स पर कितना चार्ज लाइज करेगा, +1। तो ये कॉम्प्लेक्स मैच कर लीजिए, कौन सा आपको सीन हो रहा है, CO Cl En ट्वाइस NO2, और कॉम्प्लेक्स पर कितना चार्ज है, +1। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम की ओर मूव करते हैं डियर फ्रेंड। What is the oxidation state of iron in Fe(H2O5NO+2) complex? ये डियर फ्रेंड्स आपको याद भी रखना है, काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ब्राउन रिंग जो टेस्ट होता है, केमिकल टेस्ट होता है नाइट्राइट और नाइट्रेट आयन के आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो यहां पर ये कॉम्प्लेक्स बनता है कौन से टेस्ट में, ब्राउन रिंग टेस्ट के अंदर। तो ये आपको माइंड के अंदर सेट करके रखना है। तो जो ब्राउन रिंग टेस्ट होता है उसमें कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता है, Fe(H2O5NO) और स्क्वायर ब्रैकेट पर +2। तो ब्राउन रिंग टेस्ट में जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसका एग्जांपल है फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इंपॉर्टेंट क्या है, इस ब्राउन रिंग टेस्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर जो लिगेंड है NO, जनरली अपने इसको नाइट्रोसिल बोलते हैं, लेकिन यहां पर NO लिगेंड वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट है। 2 टाइप की फॉर्म होती है इसकी, एक तो लीनियर होती है, एक बेंट होती है। तो जो आपके पास ब्राउन रिंग टेस्ट कॉम्प्लेक्स है, इसमें जो NO लिगेंड है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट होगा। और जब भी ये लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो इस पर कितना चार्ज लाइज करता है, +1 चार्ज लाइज करता है। दैट मीन्स ये कौन से लिगेंड के फॉर्म में वर्क करेगा, NO पॉजिटिव के फॉर्म में, और इस लिगेंड का नाम होता है नाइट्रोसोनियम। इस वाले लिगेंड का नाम क्या है डियर फ्रेंड, नाइट्रोसोनियम लिगेंड नाम होता है। तो यहां पर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट किससे डील करना है, आयरन की। तो अब आप इजीली ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर सकते हो। आयरन को मैंने क्या कंसीडर कर लिया, X+, लिगेंड कौन है, H2, एक्वा लिगेंड न्यूट्रल होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई विद 0, प्लस लिगेंड कौन है, NO, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है। आयरन के कॉम्प्लेक्स में जो नाइट्रोसिल होता है वो लीनियर लिगेंड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। दैट मीन्स ये एक्ट करेगा एज ए नाइट्रोसोनियम लिगेंड। तो NO पॉजिटिव होता है, दैट मीन्स इस पर चार्ज कितना है, +1।
और यहाँ पर नाइट्रोसोनियम लिगेंड का नंबर कितना है 1, तो क्या सीन बन जाएगा 1 मल्टीप्लाई विद +1 इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स पर कितना चार्ज गिवन मेंशन है +2, तो यहाँ पर जितने भी लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट का सम किसके इक्वल हो जाएगा डियर फ्रेंड +2 के इक्वल हो जाएगा। अब आप इसको सोल्व कीजिए तो ये हो गया x, ये 5 × 0 0 हो जाएगा, ये 1 × 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो क्या इक्वेशन बन रही है x +1 इज इक्वल टू +2। सेंट्रल मेटल एटम दैट मीन्स आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है, तो क्या बन जाएगा 2 - 1, कैलकुलेट करोगे तो डियर फ्रेंड x की वैल्यू कितनी आई है +1। तो ये इंपॉर्टेंट थिंग है कि जो ब्राउन रिंग जो कॉम्प्लेक्स है, ब्राउन रिंग टेस्ट का जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसमें जो आयरन होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है +1 होती है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर मूव कीजिए। द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन K3Cr C2O4 का थ्राइस आर रेस्पेक्टिवली। ये डियर फ्रेंड्स आपको कॉम्प्लेक्स गिवन है, ये कॉम्प्लेक्स में मेंशन कर देता हूं। कॉम्प्लेक्स ये गिवन है आपको K3 स्क्वायर ब्रैकेट, यहां पर है Cr C2O4 कौन सा लिगेंड है ऑक्सीलेटो, ये लीजिए मैंने शॉर्ट में मेंशन कर दिया OX होल थ्राइस, और कॉम्प्लेक्स पर कोई भी चार्ज आपको गिवन नहीं है। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो ये लीजिए ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने के लिए जो ऑक्सीलेटो जो लिगेंड है डियर फ्रेंड्स, इसकी डेंसिटी 2 होती है और इस पर चार्ज कितना एग्जिस्ट करता है -2 चार्ज एग्जिस्ट करता है। ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे, पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है तो कितने ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा +1, कितने पोटेशियम है 3, तो 3 मल्टीप्लाई विद +1 हो गया, क्लियर है। प्लस सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है, सेंट्रल मेटल एटम क्रोमियम है, x कंसीडर कर लिया, प्लस ऑक्सीलेटो लिगेंड पर कितना चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है -2, कितने नंबर में प्रेजेंट है 3, दैट मींस 3 मल्टीप्लाई विद -2। कॉम्प्लेक्स पर कोई चार्ज गिवन है क्या, नहीं है, दैट मींस किसके इक्वल करना है 0 के इक्वल। सोल्व करोगे तो कितना हो गया 3 + x - 6 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यहां पर हो जाएगा 6 - 3 दैट इज +3। तो ये लीजिए फर्स्ट तो आपने मेंशन कर लिया, ऑक्सीडेशन स्टेट तो कितनी आएगी +3 आएगी, लेकिन ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट हो सकता है और ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट हो सकता है। लेकिन साथ में क्या पूछा है कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या पूछा है डियर फ्रेंड्स कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहां पर देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करोगे, लिगेंड है वो कितने लिगेंड है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रही है सेंट्रल मेटल एटम के साथ में। ऑक्सीलेटो जो लिगेंड इसकी डेंसिटी कितनी है 2, नहीं 1 ऑक्सीलेटो लिगेंड है कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा 2, तो यहां पर कितने ऑक्सीलेटो लिगेंड गिवन है 3, दैट मींस कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई विद 2 दैट इज इक्वल टू 6। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 है और ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 6 और ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +3। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम की ओर मूव करते हैं डियर फ्रेंड। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज ऑफ क्रोमियम इन द कॉम्प्लेक्स आयन डाइक्लोराइडो ऑक्सीलेटो क्रोमियम थर्ड आर रेस्पेक्टिवली, मीनिंग आपको एक कॉम्प्लेक्स का आयुपेक नोमेनक्लेचर गिवन है और इस आयुपेक नोमेनक्लेचर की हेल्प से आपको प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी से क्या करना है डील करना है। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स आयन का अपन फॉर्मेशन करते हैं, तो कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन किस टाइप से होगा डियर फ्रेंड्स, ये लीजिए स्क्वायर ब्रैकेट मेंशन किया, सबसे पहले मेंशन किया जाता है सेंट्रल मेटल एटम, कौन है क्रोमियम, तो ये लीजिए सेंट्रल मेटल एटम मैंने मेंशन कर दिया क्रोमियम। उसके बाद में लिगेंड अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकली ऑर्डर, तो डाइक्लोरो, तो यहां पर लिगेंड कौन सा Cl कितने नंबर में प्रेजेंट है 2 नंबर में, डाइक्लोराइडो ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेटो का मीनिंग कौन सा लिगेंड आ गया OX लिगेंड आ गया, डाइक्लोराइडो ऑक्सीलेटो क्रोमियम और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी बोली है थर्ड, तो ये लीजिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड और साथ में कॉम्प्लेक्स आयन बोला है, कॉम्प्लेक्स पर क्या एग्जिस्ट करेगा पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट इसने कितनी बोली है डियर फ्रेंड +3 मेंशन किए, 1 क्लोरो पर -1 चार्ज होता है, दैट मींस कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई विद -1 हो जाएगा, और 1 ऑक्सीलेटो पर कितना चार्ज कैरी करता है -2, दैट मींस ये हो गया 1 मल्टीप्लाई विद -2। तो आप जब इसको सोल्व करोगे तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पर कितना चार्ज एग्जिस्ट करेगा -2 ये हो गया -4,
और क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको कितनी गिवन है, +3। तो बताइए कॉम्प्लेक्स पर कितना चार्ज आ जाएगा, माइनस से क्या बोला, डाई क्लोराइडो, तो डाई क्लोराइडो हो गया। उसके बाद में बोला ऑक्जेलेटो, तो ये ऑक्जेलेटो हो गया। क्रोमियम और ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी थर्ड, तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड होगी। डाई क्लोरो का मीनिंग ये Cl2 हो गया, ऑक्सीलेटो का मीनिंग OX हो गया। तो टोटल कितना चार्ज आया डियर फ्रेंड, टोटल चार्ज आया आपके पास -4 और प्लस का आपके पास कितना प्रेजेंट है, प्लस का प्रेजेंट है डियर फ्रेंड्स आपके पास +3। तो ओवरऑल कितना चार्ज आ जाएगा, -1 आ जाएगा। क्लियर है यहां पर। डाई क्लोरो डाई ऑक्सिलेटो, यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक होगी, उसको करेक्ट करते हैं डियर फ्रेंड्स। चार्ज कितना आएगा ये कैसे पता चलेगा, इधर देखिए डाई क्लोरो है और डाई ऑक्सिलेटो है। क्लियर है, डाई क्लोरो है और डाई क्या है, ऑक्सिलेटो है। अब इसको सोल्व कर लीजिए, तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई विद -1, ऑक्सिलेटो पर -2 चार्ज होता है, ऑक्सिलेटो का नंबर कितना है 2, तो 2 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -4 आ गया, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 आ गया। और क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी गिवन है, +3, तो ओवरऑल तो हो गया -6 और +3, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। क्लियर है। तो यहां से क्या पूछा, एक तो प्राइमरी वैलेंसी फाइंड आउट करनी है, सेकंड आपको सेकेंडरी वैलेंसी फाइंड आउट करनी है। प्राइमरी वैलेंसी एक्चुअली में क्या होती है डियर फ्रेंड, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। जो भी आपको सेंट्रल मेटल एटम गिवन है, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वही किसके इक्वल होगी, प्राइमरी वैलेंसी। और जो सेकेंडरी वैलेंसी है डियर फ्रेंड्स, ये किसके इक्वल होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। जो भी सेंट्रल मेटल एटम है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो तो शो करेगा सेकेंडरी वैलेंसी को, और प्राइमरी वैलेंसी किसको रिप्रेजेंट करेगी, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ये जो कॉम्प्लेक्स आपने फॉर्म किया है, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको कितनी गिवन है, 3। दैट मींस प्राइमरी वैलेंसी तो कितनी हो जाएगी, 3। तो ऑप्शन नंबर या तो ए वाला करेक्ट होगा, अदरवाइज ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी इसी में कितनी मेंशन की है, 3। सेकंड थिंग है कौन सी, सेकेंडरी वैलेंसी। और सेकेंडरी वैलेंसी किसको रिप्रेजेंट करती है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। क्लोरो का जो डेंसिटी 1 होती है, दैट मींस यहां पर अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर को सोल्व करूंगा तो 2 मल्टीप्लाई विद 1, क्योंकि 1 क्लोरो की डेंसिटी 1 है, कितने क्लोरो है 2, तो 2 मल्टीप्लाई विद 1 हो गया, प्लस 1 ऑक्सिलेटो लिगेंड की डेंसिटी 2 होती है, तो कितने ऑक्सिलेटो है 2, दैट मींस 2 मल्टीप्लाई विद 2, तो ओवरऑल कितना हो गया 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 6 आएगा। दैट मींस ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम की ओर मूव करेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आयन डी ट्रांजिशन आर नॉट पॉसिबल। यहां पर देखिए कौन से ट्रांजिशन की बात कर रहा है, डी ट्रांजिशन की बात कर रहा है। तो डियर फ्रेंड आपको माइंड में सेट करके रखना है कि डी ट्रांजिशन कब होगा, जब डी ऑर्बिटल में क्या प्रेजेंट होगा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन। ये सीधा सा फंडा है, जब भी डी ऑर्बिटल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कौन सा इलेक्ट्रॉन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन। डी ऑर्बिटल में क्या प्रेजेंट होगा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है ना, तभी वो कौन सा ट्रांजिशन शो करता है, डी ट्रांजिशन शो करता है। तो इन 4 आयन में से आपको ऐसे आयन को सिलेक्ट करना है जिसके पास डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट नहीं है। जब डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो फिर वो डी ट्रांजिशन शो नहीं करेगा। आइए स्टार्ट करते हैं टाइटेनियम से। ये लीजिए टाइटेनियम, एटॉमिक नंबर होता है टाइटेनियम का 22। सबसे पहले अगर इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट डाउन करूंगा तो यहां पर आ गया आर्गन 18 तक आ गया। उसके बाद में 3d2 एंड 4s2, ये होता है टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन यहां पर टाइटेनियम वो न्यूट्रल नहीं है, कैटायन की फॉर्म में कितना कैटायन है, +4 है। 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, रिमूव करना है। तो ये लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन को यहां से रिमूव कर देंगे अपन भी। 2 इलेक्ट्रॉन तो रिमूव हो गए S से और 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए D से। तो टाइटेनियम +4 में 3d में 0 इलेक्ट्रॉन है और 4s में 0 इलेक्ट्रॉन है। क्या पूछा है प्रॉब्लम में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आयन्स डी ट्रांजिशन नॉट पॉसिबल। तो किसमें पॉसिबल नहीं होगा, जिस मेटल एटम के, जिस मेटल आयन के डी ऑर्बिटल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वही डी ट्रांजिशन शो करेगा। अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है तो वो डी ट्रांजिशन शो नहीं करेगा। तो टाइटेनियम +4 में बताइए डी के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है क्या, नहीं है। तो ये फिर कभी भी डी ट्रांजिशन शो नहीं कर पाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम की ओर मूव करते हैं डियर फ्रेंड।
द करेक्ट चार्ज ऑन एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयरन इन K3FeCN6 इज, आपको मेंशन करना करेक्ट चार्ज कितना आएगा। द करेक्ट चार्ज ऑन एंड कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं डियर फ्रेंड। सबसे पहले तो अपन कॉम्प्लेक्स की बात करें तो कॉम्प्लेक्स ये गिवन है K3FeCN6, ये आपको कॉम्प्लेक्स गिवन है। कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर लिगेंड कौन है, साइनो, और साइनो लिगेंड की डेंसिटी 1 है। कितने साइनो लिगेंड गिवन है, 6, तो यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई विथ 1, मीनिंग 1 जो साइनो है 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, तो 6 जो साइनो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, 6 का, तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो कितना आ गया, 6 आ गया। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा या ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, ये तो हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर। अब बात कर लेते हैं इसकी चार्ज। करेक्ट चार्ज का मीनिंग क्या हो गया डियर फ्रेंड, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर लेंगे यहां से। ये लीजिए इस वाले कॉम्प्लेक्स की अगर मैं बात करूं ऑक्सीडेशन स्टेट की, पोटेशियम पर +1 चार्ज एग्जिस्ट करता है तो क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई विद +1, प्लस वाला साइन मेंशन किया। आयरन का फाइंड आउट करना है तो इसको x कंसीडर कर लिया, प्लस साइनों पर चार्ज होता है -1, 6 साइनों पर जेड है तो 6 मल्टीप्लाई विद -1, और कॉम्प्लेक्स पर आपको चार्ज गिवन नहीं है तो किसके इक्वल कर दोगे, 0 के इक्वल। अब सोल्व करेंगे इसको तो क्या बन जाएगा, इधर देखना, ये लीजिए 3 + x - 3 + x, 6 को मल्टीप्लाई करोगे -1 से तो हो गया -6 = 0। यहां पर x इक्वल टू आपको फाइंड आउट करना है तो -6 +6 हो गया, +3 -3 हो गया। तो यहां पर आपको पास कितना चार्ज आया है, +3, दैट मीन चार्ज तो कितना हो गया, +3, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, +6, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, चार्ज आएगा +3 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ गया। ये लीजिए आज का वीडियो सेशन यहीं पर फिनिश करते हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर वीडियो सेशन में आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम अगर अंडरस्टैंड हुई है, किस टाइप से उनको सोल्व करना है, कैसे आपको कॉन्सेप्चुअल अप्रोच यहाँ पर अप्लाई करनी है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, LCP केमिस्ट्री हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने क्लासमेट एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।